हम आज बड़ा मलेरा में हैं। यहाँ का उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक होने वाला है। ये सीट परंपरागत भाजपा का सीट है और उमा भारती की अगर हम कहें तो शान है। 2003 में वो इसी सीट से जीत के उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पे वो बैठी थी और उन्होंने ही आज जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं प्रद्युम्न सिंह लोधी, उनको कांग्रेस से लेकर वो बीजेपी में आई हैं। तो ये सीट उनकी भी साख का सवाल है। कांग्रेस ने बहुत सोच समझकर तरीके से एक साध्वी को बीजेपी के खिलाफ उतारा है, राम सिया भारती। कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि वो भगवा जो उनका वस्त्र है वो बीजेपी के वोट को कहीं ना कहीं काट सकता है। तो चलिए आज श्रीमान एमएलए में हम बड़ा मलेरा के दोनों प्रत्याशियों से मिलेंगे, उनका जनसंपर्क देखेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और जनता से जानेंगे कि जनता इस वक्त क्या सोच रही है, किस मुद्दे पे वो सोच रही है। चलिए देखते हैं श्रीमान एमएलए। छतरपुर जिले की बड़ा मलेहरा उन 28 सीटों में शामिल है जहां उपचुनाव होना है। कांग्रेस ने इस सीट से साध्वी रामसिया भारती को अपना प्रत्याशी बनाया है। रामसिया भारती प्रद्युम्न लोधी को टक्कर देंगी। लोधी बीते दिनों इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। प्रद्युम्न लोधी पूर्व मुख्यमंत्री और साध्वी उमा भारती के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। उमा भारती का इस सीट पर अच्छा खासा दबदबा है। यही वजह है कि कांग्रेस ने इस सीट से रामसिया भारती को उम्मीदवार बनाया और इसे दो साध्वियों की जंग बना दिया। कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती भी उमा भारती की तरह ही साध्वी हैं। सबसे बड़ी बात, रामसिया भारती भी उसी लोधी समाज से आती हैं, जिससे उमा भारती आती हैं। रामसिया को टिकट देकर कांग्रेस न सिर्फ हिंदू वोटों को खींचना चाह रही है, बल्कि लोधी समाज का एक नया नेता भी तैयार करना चाहती है। चुनावी मुद्दों की बात की जाए तो इस क्षेत्र में पीने और सिंचाई के पानी का संकट है। युवा बेरोजगार है। फसल मुआवजा को लेकर लोगों में नाराजगी है। आम जनता के बीच दल बदल की भी चर्चा है। बड़ा मलेरा में चलिए हम जनता से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या समस्या है। अम्मा, क्या समस्या है? हमारे घर में तो न कोई रहने के लिए घर न मकान ऐसे पड़े हैं जी। हाँ जी, कुछ नहीं है, न राशन के लिए वो गरीबी रेखा का कार्ड नहीं है। गरीब आदमी क्या करे, मजदूरी यहाँ पे लगती नहीं, खेती बाड़ी होती नहीं, बास हो ही नहीं रही। तो कैसा माहौल है, किसको वोट करोगे आप? अम्मा, आप किसको वोट दोगे? हम तो कम पंजाबी दे देंगे। पंजा को दोगे? क्यों दोगी पंजा को? क्या पता नहीं। हाँ, वोट दे पंजाब पे। पंजाब पे क्यों दोगे वोट? पंजाब पे दे। हाँ। क्यों? जब लाभ दे कछु हैं, जब तो वोट दें। अच्छा, लाभ देंगे तो वोट दोगे आप। चलिए आपसे पूछते हैं, क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या समस्याएं हैं, कैसा माहौल है चुनाव? माहौल तो देखो कांग्रेस का है, लेकिन समस्याएं बहुत हैं। जैसे हम ही हैं तो हमारा मतलब उन्होंने 2 लाख का कर्जा माफ करने के लिए कहा था, जिसमें 40,000 रुपये कर्जा हमारा है, जिसमें से 1 रुपया माफ नहीं हुआ है। तो हम तो ये चाहते हैं कि जो उन्होंने कहा अगर वो वादा पूरा करेंगे तो कांग्रेस को वोट, नहीं तो किसी भी पार्टी को वोट देने का हमारा मत नहीं है। अच्छा, वोट ही नहीं डालोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें दोनों पार्टियों से सख्त नफरत हो चुकी है। क्योंकि झूठ ये भी बोलते हैं और झूठ ये भी बोलते हैं। इन्होंने मतलब 2 लाख का कर्जा माफ करने के लिए कहा था, जिसमें से हमारे यहाँ कम से कम 8-10 किसानों का कर्जा माफ बिल्कुल नहीं हुआ है। और हाँ, ठीक है। और बैंक में जाते हैं तो वो कहते हैं माफ है, और सोसाइटी में अगर पता करते हैं तो वो कहते हैं नहीं है, उन्होंने माफ नहीं किया है। नहीं किया, तो मतलब किसान कर्ज माफी जो है यहाँ पे इशू है। चलिए और कुछ लोगों से हम लोग बात करते हैं और देखते हैं क्या बोले। क्या बोलोगे बाबा आप, कैसा माहौल है, किसको वोट माहौल करोगे? जो ही है कि जो इनने वादा करो तो कि हम कमलनाथ ने कि हम आपका कर्जा माफ करें, तो कर्जा माफी का इनने पूरा वादा पूरा नहीं किया है। तो इसलिए आदमी का यही डमाडोल वो चल रहा हो, यानी जो कर्जा माफ करते हैं तो कांग्रेस तो 16 वोट दोगे? कांग्रेस वोट देंगे। टमाटोल है, माफ नहीं हुआ है। चलो आप क्या कहोगे?
आप क्या कहोगे? हम ये कहेंगे कि हमारा तो माफ किया है तो हम तो पंजा को वोट देंगे। माफ किया है, पंजा को वोट दोगे आप? हमारा तो ये वोट तो देना ही है, देना है, लेकिन चलेगी पार्टी। अब अवेलोदा है, इनने कही दी कि चलो ठीक है जो होगा। अब ये आम रास्ता है, आम रास्ता है अपना, कोई सुन रही नहीं है अपनी। गेल है वो है, तुम कर नहीं सकते हो दूर से कहीं। गांव सीसी निकलो को पता ही नहीं है, बोले बंद होगी, बोले वो गैली बंद है। तो अपना आवे जावे की करवे की परेशानी है, कोई सुनता ही नहीं है। अब कह चुके अब जी पार्टी आई है भैया, ठीक है चलो इनकी वो देख रहे। आप क्या कहोगे बाबा? हम तो पंजा को वोट देंगे, हमारा कर्जा माफ हुआ है। अच्छा, हाँ, आप पंजा को वोट दोगे। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप क्या कहोगे भैया? कैसा बाबा क्या? तो अपन का लोकल को नहीं है, अपन तो कांग्रेस में वोट दे राम सिंह भारती को। बिका हुआ माल वापस नहीं होता है, बिका हुआ आदमी को थोड़ी वोट देंगे। वैसे हम भाजपा के हैं, अब नहीं है किसी में, बस इतना ही बोलेंगे। अच्छा, चलिए आप क्या कहोगे? हमारा वोट तो कांग्रेस को जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की प्रत्याशी अभी नई आई है राम सिंह भारती, और उनको ही वोट देना चाहेंगे, उनके साथ खड़े हैं सब। राम सिंह भारती को दोगे, कांग्रेस को दोगे? आप क्या कहोगे भैया? हम भाजपा के प्रीतम सिंह को वोट देंगे। क्यों? क्योंकि वे लोग अच्छे कार्यकर्ता और विधायक हैं और हम लोग से जुड़े हैं। और उन्होंने पार्टी बदल ली, उससे कोई फर्क नहीं? उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। पार्टी बदली तो कोई फर्क नहीं। आप क्या कहोगे भैया? भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, भारतीय जनता पार्टी को। क्यों? अब भारतीय जनता पार्टी के लिए इसी देंगे कि पहले भी भारतीय जनता पार्टी को दी थी, अब भी भारतीय। अच्छा, आप क्या कहोगे भैया? भारतीय जनता पार्टी की समक्ष विजय होगी, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि आगे भाजपा ही की सरकार रहेगी। वो आदमी जो बोलते हैं, जो आदमी बोलते हैं कि बिच गया, मैं बोलना चाहता हूँ बिच गया। वो जनता के विकास के लिए बिचा है, वो सिंचाई परियोजना लाया, वो उन्हें करोड़ों रुपए की परियोजना लेके आए हैं। इसलिए मैं जो युवा है, जो पढ़ा लिखा है, वो सिर्फ ही सिर्फ भाजपा के लिए वोट देगा। बस, धन्यवाद। हाँ, हाँ। सत्ता तो बीजेपी की ही आएगी, ये तो क्लियर है, क्योंकि बीजेपी को 27 सीटों में से 9 ही सीटें चाहिए। 28 में से 9 ही चाहिए। और समझदार व्यक्ति इसलिए वोट देगा क्योंकि जिसकी सत्ता होगी उसका जो विधायक चुनेगा विकास वही कर पाएगा। जो अन्य पार्टी होगी बैक में, वो विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए सत्ता बीजेपी की आएगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जनता का ये मानना है कि जो विकास की बात करेगा वोट उसी को मिलेगा। दिसंबर 2018 में विधानसभा चुनाव में प्रद्युम्न सिंह लोधी ने भाजपा प्रत्याशी ललिता यादव को करीब 1500 वोटों से हराया था। 2003 में पहली बार उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, तब वे बड़ा मलहरा सीट से ही विधायक चुनी गयी। प्रद्युम्न सिंह अब दल बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं और इस बार बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रद्युम्न सिंह के दल बदलने को लेकर चौपालों पर चर्चा हो रही है, लेकिन कोई भी मतदाता इसको लेकर अपनी जाहिर तौर पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। प्रद्युम्न सिंह क्षेत्र के विकास के लिए दल बदलने को सही बताते हुए जनता से सपोर्ट मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी प्रद्युम्न सिंह के दल बदलने के पीछे स्थानीय विकास की उनकी मंशा को वजह बताकर भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील कर चुके हैं। भाजपा के प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, अगर हम आपकी राजनीतिक कैरियर को देखें पूरा, आपने निर्दलीय बहुत काम किया हुआ है, जीतते रहे लगातार, और पिछली बार आपने ये बड़ा मलेरा की सीट, जो कि परंपरागत बीजेपी की सीट है, उनसे हथिया ली और कांग्रेस को जीत दिलाया, और आज उपचुनाव हो रहे हैं और आप बीजेपी के साथ हैं। उस समय चूंकि मैंने पूरे प्रदेश में भी काम किया था, यहाँ भी काम किया था, परंतु जनता का आशीर्वाद साथ था, इस वजह से ये सीट बहुत लंबे अंदर से भी जीती थी। 17,000 से करीब में 16,000 वोट से मैं जीता था यहाँ जी। और आपने उमा भारती जो इस मतलब जो ये सीट उमा भारती की शान मानी जाती है,
आपने उनका भी जो वोट मार्जिन था उसको भी आपने कर दिया। आपकी वोट मार्जिन लगभग 68,000 था, उसको भी आपने कर दिया था। अब ये तो नहीं पता, अब दीदी बड़ी नेता है, परंतु अब चूंकि इतना वोट मिला था जी, 68,000 मार्जिन आपने, उमा भारती जी का भी वोट मार्जिन। और साथ में सबसे मजेदार बात यह है, दर्शकों मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपका जो परिवार, आप लोगों ने जब आपने कांग्रेस को ज्वाइन किया था 2018 में विधानसभा होने थे, उस समय एक तरह से इसको हम कह सकते कि आपने एक कमलनाथ जी को ये कहा था कि आपको सबसे टफ सीट्स दे दी जाए और आप वो जीत के कांग्रेस की झोली में डाल देंगे। और आप तीनों भाइयों ने मिलके वो करा भी। एक बड़ा मलारा था और एक दमोह था, वो भी बीजेपी की गढ़ है, वो भी आपने हत्याए, और तीसरा बंडा था। तो ये 3 चीज आपने कांग्रेस की झोली में डाला था, उसके बाद भी आपने कांग्रेस को छोड़ दिया। कांग्रेस ने उतना माना ही नहीं। ये 3 सीट ऐसी सीटें थीं जो भाजपा की कहीं जाती थीं, और कांग्रेस में ये कैसे आई, इसमें ही बड़ा संघर्ष था। और जो राजनीतिक गणित होता है और जो सामाजिक गणित होता है, उसको ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में जिस प्रकार से लोगों की अनदेखी की गई, बहुत से लोगों को नहीं लिया गया, और एक ही नेता के बहुत से लोगों को मंत्री बना देना, ये अकेला मैं नहीं, और भी लोग थे जो इससे असंतुष्ट थे, और उसमें कुछ असंतुष्ट थे तो वो भी कमलनाथ जी के साथ नहीं रहे। ये एक प्रमुख मुद्दा था। हाँ, कि मतलब एक ही नेता के आपने 12 मंत्री बना दिए थे, दूसरे नेता के 8 मंत्री बनाए, फिर आपने और कम अपने मंत्री बनाए, और जो डिजर्विंग थी उनको आपने छोड़ ही दिया। उनको छोड़ ही दिया आपने, बिल्कुल छोड़ दिया। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय था। और आप जो राजनीतिक एक्सपर्ट्स थे, जब आप कांग्रेस से आपको बड़ा मलारा में उतारा गया था 2018 में, तो उन लोगों ने कहा था कि आप राजनीतिक आत्महत्या कर रहे हो। तो उस समय आपके मन में क्या भाव आए थे, और जब आप जीत गए और इतनी बड़े मार्जिन के बाद, तब क्या भाव थे? अब ये लोगों का कहना था, परंतु लोगों ने इतना प्रेम दिया कि वो सब जो कहा गया था वो सब एक तरफ हो गया। और आज भी जो लोग कह रहे हैं, आप ये निश्चित मान के चलिए, वो भी उनका जो कहा है वो भी जनता जो है वो झुठला देगी, क्योंकि जनता के बीच में मैं लगातार रहा हूँ। यहाँ का प्रमुख मुद्दा ये रहा है कि जितने विधायक यहाँ रहे हैं वो कभी यहाँ मौके पर नहीं रहे, बड़ा मलहरा में नहीं रहे। 18 महीने में मैं 18 दिन भी दमोह नहीं गया हूँ, पूरे समय यहाँ रहा हूँ, लोगों ने देखा है। और दबी जुबान से तो कांग्रेस के लोग भी कहते हैं यार जितना काम इसने किया उतना काम किसी विधायक किया। मुद्दा विकास ही रहेगा, क्योंकि आपने पार्टी बदला है उससे। आप जब 2018 में जब आपने लोगों से वोट मांगा तब हाथ था, आज हाथ में कमल है, तो लोग ये तो नहीं कह रहे कि बदल गए। हाथ में कमल आ गया। हाँ। और लोगों के मन में ये है कि इसने जो कहा था वो करके दिखाया। 18 महीने में से 18 महीने ही हम यहाँ रहे हैं, यहाँ वहाँ कहीं गए नहीं, और पूरे समय जनता के दर्द को और मर्म को जाना है, और उस हिसाब से यहाँ योजनाएं बनाई हैं जिसको साकार रूप देने के काम में कर रहा हूँ, और आने वाले समय में बहुत तेज गति से यहाँ काम करेंगे। तो जो बाकी जो उपचुनाव जिन विधानसभा सीटों पे हो रहे हैं, वहाँ पे जो मुद्दे हैं, बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ, वोट वर्सेस नोट, समय से पहले उपचुनाव, क्या ये चीजें यहाँ पे तक नहीं आई है? बड़ा मलहरा उससे अछूता है क्या? नहीं, उनका तो कांग्रेस का मुद्दा ही बिकाऊ और टिकाऊ है। कांग्रेस का मुद्दा विकास का नहीं है। कांग्रेस का मुद्दा और भी समस्याएं जो जनता से जुड़ी हैं, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी समस्याएं, उनको नहीं उठा रहे, वो तो टिकाऊ और बिकाऊ। अरे आप करने वाले क्या हो? अपने पुराने समय में आपने 1.5 साल में कुछ कर नहीं पाए, किसान का कर्जा माफ़ कर नहीं पाए, कन्याओं की शादी में 51,000 कर नहीं पाए, संबल जैसी योजना आपने बंद कर दी। ये तमाम सब बातें, अब आप उन योजनाओं के बारे में क्या कहेंगे? आप क्या करने वाले हैं? ठीक है, आपने जनमत की सरकार आपने अपने हाथ से गिरा ली और 2 सप्पे मर रहे हो आप, ये तो कम से कम नहीं चलेगा। ये जनता भी देखती है,
और जनता निर्णय लेगी, और जनता निर्णय सकारात्मक लेगी निश्चित रूप से। पिछली बार आपका वोट मार्जिन जो था 68,000 था, इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? निश्चित रूप से एक पॉलिटिशियन का तो ये सपना होता है कि जितना पिछली बार मिला था वोट उससे ज़्यादा वोट मिले, और प्रयास यही है कि ज़्यादा वोट लेंगे। और अब तो दीदी भी साथ में है, और जहाँ यदि दीदी साथ हैं तो अब कुछ तो बात ही नहीं है। अब तो कुछ ना कुछ मतलब निराला ही होगा। अच्छा, कांग्रेस के इस पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस ने आपके खिलाफ उस प्रत्याशी को उतारा है जब 2018 में उनको टिकट मिल रहा था लेकिन आपको मिल गया। वो साध्वी हैं, उनकी जो वेशभूषा है वो उमा जी की के हिसाब की कॉपी जैसा है, तो क्या उससे कुछ वोट प्रभावित होंगे आपको, ऐसा लगता है? वेशभूषा बना लेने से चरित्र थोड़ी वैसा बन जाता, चरित्र को भी हमको वैसा ढालना पड़ता है, और इसमें काफ़ी समय लगने वाला है। परंतु पॉलिटिक्स एक अलग विषय होता है। अब पॉलिटिक्स में तो आप बल्लभ भवन जाएंगे तो भूल जाएंगे, आपको वहाँ ऑफिस मिलने में कठिनाई होने वाली है। बहुत सी चीज़ें, जो राजनीति एक अलग विषय है, और लोग बहुत इसको सरल मानते हैं, पर सरल है नहीं। जब तक जनता का विश्वास नहीं जीतेंगे, जब तक आप जनता के उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेंगे, तब तक शायद ही ये सब बात जमे। मैं ऐसा मानता हूँ। चलिए, जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने इतनी रात गए ये मेरा साक्षात्कार लिया है, और मैं तो ये अपील करना चाहूँगा कि आने वाले समय में जनता से, कि आने वाले समय में मुझे आशीर्वाद मिले और पूरी ताकत के साथ मैं क्षेत्र का विकास कर सकूँ। IND 24 से बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो आपने देखा प्रद्युम्न सिंह लोधी, पॉलिटिकल कैरियर इनका देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। शुरू से जीतते आए हैं, पहले इंडिपेंडेंट के रूप में, फिर जाके कमलनाथ जी को कहा कि आप तो हमको सबसे टफ सीट दीजिए, हम उसको निकाल के दिखाएंगे, और 2018 में उन्होंने वही किया। बीजेपी की गढ़ वाली बड़ा मरेरा को बीजेपी से छीन लिया, और अब बीजेपी के ही चिन्ह पे कमल के साथ फिर से यहाँ पे उपचुनाव में है, और आश्वस्त हैं कि जो उमा भारती जी का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा था, 68,000 का इनको वोट मार्जिन था, उसको वो फिर से इस बार बढ़ा देंगे। कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती टीकमगढ़ जिले के पलेरा ब्लॉक के अतरार गांव की रहने वाली हैं। उन्होंने बचपन में ही संन्यास की दीक्षा ले ली थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी रामसिया भारती टिकट की दौड़ में थी, लेकिन उन्हें उम्मीदवारी नहीं मिली थी। इस बार कमलनाथ ने उन पर भरोसा जताया। हालांकि रामसिया भारती के नाम का ऐलान होते ही कांग्रेस में बगावत के सुर भी उठने लगे। कांग्रेस के आनंद सिंह ने पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी और चुनाव मैदान में जाने की बात भी कही। वहीं कुछ अन्य दावेदार भी पार्टी के फैसले से दुखी बताए जा रहे हैं। हम इस वक्त बरखेड़ा गांव में हैं और हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती हैं। आइए हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आप कैसे देख रही हैं, आप पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, कांग्रेस से लड़ रही हैं, कैसा माहौल देख रही हैं यहाँ? बहुत अच्छा माहौल देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उन्होंने जनता को छलने का काम किया है, उनके साथ धोखा किया है। हाँ, इसलिए हमारे यहाँ की जनता उनसे बहुत नाराज है, जो धोखा उन्होंने किया है। धोखा किया है प्रत्याशी ने, किस तरह का? ये पहले कांग्रेस पार्टी में थे और भाजपा में चले गए हैं। हम लोगों ने यहाँ से, कांग्रेस की सरकार बनी थी, उनको यहाँ से विधायक बना के भेजा था हमारे क्षेत्र की जनता ने। आप उस समय भी 2018 में जब वो प्रद्युम्न सिंह लोधी यहाँ से कांग्रेस की सीट जीते थे, तब भी आप टिकट मांग रही थी? हाँ, मेरा ही टिकट उस समय हुआ था, लेकिन पता नहीं किन कारणों से उनको दे दिया गया, वो यहाँ से विधायक बने थे। तो यहाँ पे क्या मुद्दा लेके आप जनता के बीच में जा रही हैं? हमारे विकास के जो मुद्दे हैं वो यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा और पानी की यहाँ बेहद समस्याएं हैं। वही हमारे मुद्दे हैं कि हम, और बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर है। हाँ, तो बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हमारे यहाँ बड़ा मलहरा विधानसभा में एक हीरे की खदान पाई जाती है, यहाँ लोहे अयस्क भी पाया जाता है। तो हमारे यही मुद्दे हैं कि अगर हम लोग, हमारी सरकार बनती है और हम लोग यहाँ से चुन के जाते हैं,
तो लोहे अयस्क की खदान और हीरे की खदान पे हम लोग प्रस्ताव डालेंगे और मांग करेंगे ताकि बेरोजगारी की समस्या का बेरोजगारी समस्या है। चलिए, आपने कहा कि ये जो विधायक थे जो ये कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए, वो उन्होंने धोखा दिया है। समय से पहले जो उपचुनाव हो रहा है इसका भी रोष है जनता में? इसका बहुत ज्यादा रोष है, क्योंकि ये परेशान हो रहे हैं। कोरोना काल में ऐसी कोरोना की बीमारी से हम लोग सब लोग जूझ रहे हैं, देश पूरा संकट से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में उन्होंने छलने का काम किया, धोखे का काम किया, तो बहुत आक्रोश है जनता में। लेकिन ये बताइए कि देखिए, चलिए आप कह रही है धोखा दिया जनता के साथ, लेकिन सरकार बीजेपी की ही है, अभी केंद्र में भी बीजेपी की है। जैसे हम जनता से बात कर रहे थे तो जनता का कहना है कि भाई हम तो मोदी को वोट देंगे, वहां भी सरकार बीजेपी की, यहाँ भी सरकार बीजेपी की है। उन लोगों को मात्र 9 सीट चाहिए, कांग्रेस को तो 28 सीट जीतनी पड़ेगी। तो कांग्रेस के लिए राह थोड़ी आसान, थोड़ी डिफिकल्ट है, डगर आसान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल डगर कठिन नहीं है। ये तो आने वाली 3 नवंबर के बाद ही पता चलेगा कि किसको लोग वोट कर रहे हैं, ये पता चल ही जाएगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ सीधी सी बात है कि जो धोखा किया, जो छल किया, ये छल हमारे यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बस धोखा और छल मेन मुद्दा है। चलिए, जैसे प्रद्युमन सिंह लोधी जैसे हैं, अगर हम इस बड़ा मलहरा की बात करें तो ये एक भाजपा का घर रहा है। उमा भारती यहाँ से भी रही हैं, आपको भी जैसे आप प्रवचन करती थी बचपन से, छोटी उम्र से, 6 साल की उम्र से, और आज आप पर कांग्रेस ने जो है आप पर दांव खेला है। तो क्या ये दांव आपके साध्वी होने, इस वेशभूषा, क्योंकि यहाँ पे ये उमा भारती का प्रभाव रहा है, इस कारण से खेला है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो पहले से, हमारा जन्म कांग्रेस में हुआ है और कांग्रेस लगातार हम कथा भागवत के माध्यम से जनता से रेगुलर जुड़े रहे हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। और जहाँ तक उमा भारती जी की बात है तो वो साध्वी है और मैं भी संत हूँ, मैं भी साध्वी हूँ, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, मेरी बड़ी दीदी हैं। और ये तो कर्मों के आधार पर नापा जाता है कि किसने क्या किया, ये क्षेत्र की जनता को मालूम है। उस तरीके से यहाँ पे लेकिन इस बात का कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इन्फ्लुएंस कांग्रेस में रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से उमा भारती का यहाँ पे इन्फ्लुएंस है, वो साध्वी है, आपके जैसे ड्रेस में रहती है, साध्वी वाली वेशभूषा में, तो लोगों के मन में आपको देख के कहीं इस तरह का प्रभाव पड़े, कांग्रेस को जीत हासिल हो। ये तो हमारी धार्मिक परंपरा है कि यहाँ संतों का, साध्वियों का बहुत सम्मान किया जाता है आध्यात्मिक दृष्टि से, तो उनका भी किया जाता है, हमारा भी लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, क्या लग रहा है 28 जो है, 28 विधानसभा सीटों में उपचुनाव हैं, क्या आपको दिख रहा है? क्या कहेंगी आप, कांग्रेस के लिए कैसा माहौल है, कितनी सीट जीत पाएगी? बहुत ही बेटर माहौल है और हम समस्त सीटें जीत रहे हैं और हमारी सरकार बन रही है। ये तो वही वाली बात हो गई कि अपन को बोलना, अपन कह रहे नहीं, मतलब बिल्कुल देखने में भी आ रहा है। जनता के हर जगह से ऐसे माहौल आ रहे हैं कि कांग्रेस ही हर जगह जीतेगी और सरकार कांग्रेस की ही। अभी बीच में हम लोगों ने देखा था, एक वीडियो चला था जिसमें कि कमलनाथ जी की जो सभाएं हो रही थी उसमें ट्रक भर भर के लोगों को लाया जा रहा था और लोगों से पूछा जा रहा था, तो कह रहे हमें पता ही नहीं, हम तो आ गए, ट्रक में बैठ के आ गए, ऐसे करके सभाओं को भरा जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ मंगाई हुई भीड़ नहीं, वो तो वास्तविक आई हुई भीड़ आती है वहाँ पे। कांग्रेस, ये तो भाजपाइयों का काम है, वो बाहर से भीड़ मंगाते हैं, ये कांग्रेस का काम नहीं है। कांग्रेस के लिए चलिए, जाते जाते और क्या कहना चाहेंगी आप? और बस हमारे यहाँ बढ़िया, हम लोग जीत रहे हैं। हाँ, बिल्कुल जीत रहे हैं, हम लोग जीत रहे हैं। हाँ, आश्वस्त है? आश्वस्त है, जीत रहे हैं हम, जीत रहे हैं, आश्वस्त है। चलिए, 10 नवंबर को अपन लोग ठीक है मुलाकात करेंगे। तो ये थी, आपने सुना, एकदम अगर हम कहें आश्वस्त हैं कि बड़ा मलहरा की सीट में जहां वो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, कांग्रेस ने उन पे एक दांव खेला है। अब दांव, ये पहले भी 2018 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने टिकट मांगी थी, उनका लगभग फाइनल हो गया था, लेकिन उस समय कट गया। इस बार उनको मिला है और इस बार वो आश्वस्त हैं कि जिस तरह से जनता में जो रोष है, जिस तरह से विधायकों ने धोखा दिया है, जनमत को ठुकराया है और उपचुनाव समय से पहले कराया है, उसके कारण जनता जवाब देगी और इनको जीत दिलवाएगी। अब बड़ा मलहरा के इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। बीते 7 चुनाव में बीजेपी को यहाँ 4 बार जीत मिली, जबकि कांग्रेस केवल 2 बार इस सीट पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। इस क्षेत्र में पिछड़े वर्ग की आबादी सबसे ज्यादा है। लोधी, राजपूत और यादव समुदाय के समर्थन के बगैर इस सीट पर जीत मुमकिन नहीं है।
1990 में यहां से बीजेपी के अशोक कुमार, 1993 में कांग्रेस से उमा यादव, 1998 में बीजेपी के स्वामी लोधी, 2003 में बीजेपी से उमा भारती, 2005 उपचुनाव में बीजेपी के कपूर चंद घुबारा जीते, 2008 में भारतीय जनशक्ति से रेखा यादव, 2013 में बीजेपी से रेखा यादव, 2018 में कांग्रेस से प्रद्युम्न सिंह लोधी। लोधी मतदाता बाहुल्य इस सीट पर उमा भारती के भाई स्वामी लोधी की जीत के बाद से ही विधानसभा के चुनाव लोधी और यादव वोट बैंक को देखकर ही लड़े जा रहे हैं। भाजपा लोधी उम्मीदवार खड़ा करती तो कांग्रेस यादव उम्मीदवार और भाजपा यादव उम्मीदवार, तो कांग्रेस लोधी उम्मीदवार को मैदान में उतारकर जातिगत वोट बैंक के सहारे चुनाव जीतने की रणनीति पर काम करती रही है। लेकिन इस बार दोनों दलों ने लोधी उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। ऐसे में चुनावी समीकरण दिलचस्प हो गए हैं। मध्य प्रदेश में बड़ा मलहरा एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है। भाजपा का गढ़ रहा है ये सीट, उमा भारती की शान रहा है। लेकिन 2018 में इस सीट से कांग्रेस के प्रद्युम्न सिंह लोधी ने जीत हासिल की थी और कांग्रेस ने इस सीट को बीजेपी से और उमा भारती से हथिया लिया था। अब उमा भारती ने कांग्रेस से वो जीते हुए कैंडिडेट प्रद्युम्न सिंह लोधी को भाजपा में शामिल करा दिया है। अब वो भाजपा के प्रत्याशी हैं। तो कांग्रेस ने एक रणनीति के तहत में एक साध्वी को मैदान में उतारा है। तो जब उपचुनाव होंगे तो बहुत रोचक रहेगा कि क्या कांग्रेस से जीते हुए प्रद्युम्न सिंह लोधी इस बार भाजपा को ये सीट दोबारा दिला पाएंगे, उमा भारती की शान को दोबारा वो बरकरार रख पाएंगे, या कांग्रेस ने साध्वी को जो मैदान में उतारा है वो भाजपा का वोट काट के एक बार फिर से कांग्रेस को जीत हासिल करा पाएंगी। तो रोचक सवाल हैं और सीट पे सबकी निगाहें भी हैं। जनता का मूड कैसा रहेगा, जनता किसके पक्ष में फैसला करेगी, किसको जिताएगी, दोबारा से कांग्रेस को जिताएगी या परंपरागत जो ये सीट भाजपा की झोली में जाता रहा है तो भाजपा के पास आएगा, ये देखना होगा। ये सारे सवालों के जवाब हमें नवंबर 10 को मिल जाएंगे। तो कैमरामैन नगेंद्र के साथ बड़ा मलहरा से IND 24 के लिए मुक्ता पाठक।